जय जय बिहार का भाई उनसे हाथ मिला दो, जय जय बिहार का नारा लगाइए। सभी जितने भी साथी भाई बंधु आगे खड़े हैं, एक बार जोरदार मेरे साथ दोनों हाथ उठा करके नारा लगाइएगा, जय बिहार। एक बार जोरदार हाथ उठाकर मेरे साथ नारा लगाइएगा, सभी लोग जल्द से जल्द अपने वोट वगैरह से निकले और आदरणीय प्रशांत किशोर साहब से मुलाकात करो। मेरे आगे में फील्ड अधिकारी चल रही है, आदरणीय प्रशांत किशोर साहब अभी आपके बीच से निकल रहे हैं, मेरे आगे से फील्ड अधिकारी मिल रही है। जय हिंद साहब। सभी साथी जितने भी भाई बंधु हैं उनसे बातचीत करे, अपने ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दो। एक बार मेरे साथ सभी युवा साथी जोरदार नारा लगाइएगा, अपने अपने घर में रोजी रोजगार शुरू कीजिए। खुशहाली आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना भाई। एक और अंतिम बात सुन लीजिए, जिसका जिसका यहाँ बच्चा है पढ़ने वाला 15 साल से कम उम्र का, आपका बच्चा गरीब का बच्चा जा रहा है सरकारी स्कूल में पढ़ने, तो पिलुआ वाला खिचड़ी खिला के नीतीश कुमार भेज रहा। तो जब जन सुराज का सरकार बनेगा तो सरकारी स्कूल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, ये तो सुधरने वाला एक दिन में नहीं है। लेकिन जन सुराज के सरकार में ये सुविधा आपको होगी कि अगर सरकारी स्कूल अच्छा नहीं है तो आप अपने बच्चा को प्राइवेट स्कूल में भेजिए, अंग्रेजी स्कूल में, और उसका फीस सरकार के ओर से भरा जाएगा, ताकि गरीब का लड़का भी, गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़े। पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? ना आवाज आए अपना बच्चा के लिए आवाज उठाओ, हाथ उठाइए और बताइए गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? अगर आपका बच्चा अंग्रेजी स्कूल में पढ़ेगा तो खुशहाली आएगा कि नहीं आएगा? तो 25 का दिवाली और छठ, अंतिम दिवाली छठ होगा बदहाली का, क्योंकि इस बार जब हम लोग अर्घ देंगे छठी मैया का, उसके बाद हम लोग के लिए खुशहाल जिंदगी, बिहार के लोगों के लिए खुशहाली का दौर शुरू हो जाएगा। और इसका एक ही मंत्र है, एक ही मंत्र है, इस बार वोट लालू को नहीं, नीतीश को नहीं, मोदी को नहीं, प्रशांत किशोर को नहीं, इस बार वोट सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए देना है, ये संकल्प लेकर जाइए। और जो जो लोग इसके सहमत है, अब एक बार जरा आवाज लगाइए, मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। ना मजा आया यार, ना मजा आया। जाति का गिनती घरे घर बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? अरे जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने, हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं,
तो भैया गुजरात में तो मोदी विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाके गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और आपके हमारे बच्चे बिहार से जाकर गुजरात में नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो कौना बात को आपने लौरिया के लोगों ने वोट दिया जो आपको नहीं मिला। आप तो बोले भैया हमको कुछ नहीं मिला, हम गिनवा रहे हैं तो कह रहे हैं कि ना भैया 4 किलो नजवा मिल ही रहा है, हिंदू मुसलमान हो ही रहा है, जाति का चर्चा चल रहा है, बिजली घर घर आ गई, और गुजरात में जाकर बाल बच्चा मजदूर बनिए गया। यही बताने के लिए ये अभियान शुरू किए। वोट वोट नहीं मांगते, यही गांव गांव जाकर लोगों को समझा रहे हैं कि बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा। वोट दोगे 4 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहां से मिलेगा। वोट दोगे जाति के नाम पर, वोट दोगे हिंदू मुसलमान के लिए तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा। वोट दोगे मंदिर बनाने के लिए, वोट दोगे मंदिर मस्जिद बनाने के लिए तो आपके बच्चों के लिए फैक्ट्री कैसे लगेगा। ना लग सकता है रे भाई। आपने अनाज के लिए वोट दिया, आपने अनाज के लिए वोट दिया, आपको अनाज मिल रहा है। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, मंदिर बना है। आपने जाति के लिए वोट दिया, जाति का जनगणना हुआ है। आपने बिजली के लिए वोट दिया, बिजली आई है। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात का विकास हो रहा है। का फूल चाहिए, आज जिसको दोनों नहीं चाहिए उसको जन सुराज चाहिए। जन सुराज चाहिए कि नहीं चाहिए। जन सुराज चाहिए ना, तो जन सुराज चाहिए तो संकल्प लीजिए। जिन नेताओं ने आपके बच्चों के पेट पर लात मारा है, जिसने आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, जिन नेताओं ने 5-10 बरस से आपके समाज में घर में लूट मचा रखा है, अभी 6 महीना के बाद चुनाव होगा, चाहे वो नेता आपके जात का है कि धर्म का, दल का है या विचारधारा का, उसको वोट नहीं देना है। नहीं देना है ना। दोस्तों जिसको नहीं देना है हाथ उठाकर बताना है। नेता सब जो चोरी किया उसको वोट देना है कि नहीं देना है। बहुत आदमी हाथ ना उठा रहा, कह रहा हम काहे उठाए, हम तो ऐसा ही रहेंगे, ना सुधरेंगे। हाथ उठाकर बताइए, जिन नेताओं ने चोरी किया है, आपके बच्चों को अनपढ़ बनाया है, उसको वोट देना है कि नहीं देना है। नहीं देना है ना। और दिए तो आपके जात का होगा तब भी नहीं दीजिएगा ना। और हिंदू मुसलमान करेगा तब भी नहीं। और 2000 रुपया देगा तब दोगे कि नहीं दोगे। अरे अभी हाथ उठा रहे हो। अरे 2000 रुपया देगा तो दोगे कि नहीं दोगे। 2000 रुपया देगा तो पैसवा को ले लेना है। पैसा ले लेना है, पैसा लेना है। क्यों लेना है। 5 बरस आपका राशन कार्ड में लूटा, जाति प्रमाण पत्र में लूटा, जमीन के दाखिल खारिज में लूटा, पुलिस वाले लोग हैं FIR करने में लूटा। लूटा है कि नहीं लूटा है। लूटा है ना भाई। तो जो नेता सब लूटा है वही में रुपया ला के फिर देगा थोड़ा सा। लाखों रुपया लूटा है। अब वोट के समय आके आपको 500-1000 रुपया देगा, मुर्गा भात खिलाएगा, दारू का पाउच, यहाँ कहता है शराबबंदी लागू है, अब वोट लेने के लिए पाउच बंटवा रहा है। तो जब पैसा लेकर आएगा, पैसा को ले लेना है। पैसा के ले लेवे के बाद भोजपुरी में समझ ला जा सब आदमी, पैसा ले लेवे के बाद, और लेला के बाद वोट के अंदर जब वोट देवे जाए के बाद केकरा के वोट देवे के बाद वोट किसको देना है। ना 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 ना, जन सुराज के देवे से ना होई। वोट इस बार अपने अपने बच्चों के लिए देना है, जनता के राज के लिए देना है, जन सुराज के लिए देना है। देना है कि नहीं देना है। ना आवाज नहीं आ रहा, आदमी पीछे से ऐसे अमुआ रहा है। जीवन बदलना है तो खड़ा होना पड़ेगा। बताइए अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है। चाचा का विदाई कर दे। अरे लौरिया के जनता क्या कह रहा है, चाचा का विदाई होगा कि नहीं होगा। मोदी जी बचा पाएंगे इस बार, नहीं न बचा पाएंगे। लालू जी को तो हम लोग पहले ही भेज दिए हैं बाहर। लालू जी तो पहले ही चंपारण से बाहर। अब की हाली चाचा के विदाई रोज रोज वाल्मीकि नगर ही आते हैं। कमवा कुछ करिए नहीं रहे। अरे भाई वाल्मीकि नगर रोज काहे के लिए आ रहे हो।
कुछ काम तो करो, है लड़का सब क्या कर रहा है? अरे चाचा रोज रोज वाल्मीकि नगर काहे आ रहे हैं भाई? चाचा वाल्मीकि नगर काहे आवता? हम नहीं बोल रहे हैं, ये सब लड़का सब बोल रहा है। अरे भाई चंपारण में रोज चौथा दिन चाचा आ जा रहे चंपारण में, कमा कुछ हो ये नहीं रहा है। संकल्प लीजिए कि भैया जीवन में अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, तो जब अपना बच्चा के लिए वोट नहीं दिए, इसीलिए आपके बच्चे अनपढ़ और बेरोजगार बन गए। जिस चीज के लिए वोट दिए, चाहे लालू को दिए या नीतीश को, कांग्रेस को दिए या मोदी को, जिस चीज के लिए वोट दिए वो चीज आपको मिला है। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए पूरे बिहार के बच्चे अनपढ़ और बेरोजगार हो गए। तो यही बात आपको सिखाने आए हैं। मेरे भाई, एक बार जीवन में संकल्प लीजिए, एक बार जीवन में संकल्प लीजिए। आपने जाति के लिए वोट दिया, आपने मंदिर मस्जिद के लिए वोट दिया, आपने 4 किलो अनाज के लिए वोट दिया। एक बार जीवन में संकल्प लीजिए, अगला वोट किसी नेता के लिए नहीं, अपने अपने बच्चों के लिए दीजिए। यही संदेश लेकर आए। अगर हाथ उठाकर बताओ, अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? ना, जरा जोर से बताइए। अपने बच्चा के लिए देखिए, बिहार में बच्चा का चिंता क्या होता है अगर सीखना, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। हम ये बात कहते हैं तो कुछ आदमी कहता है कि लालू जी का शिकायत कर रहे हैं ना। अरे भाई, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास किया, लेकिन चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। और आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, IAA BA कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं है, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। अरे आप तो जात का झंडा उठाकर घूम रहे हैं, घरे बैठ के सोच रहे हैं कि लालू का लड़का कैसे जीते, मोदी कैसे हारे, नीतीश का क्या होगा। अरे भाई, एक बार अपने बच्चों की भी चिंता कर लो कि हमारे बच्चे को रोजगार कैसे मिलेगा, तब आपका जीवन सुधरेगा। यही विश्वास, यही भरोसा दिलाने आए हैं कि अगर आप अपने बच्चों की चिंता करोगे, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दोगे, तो निश्चित तौर पर आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। बिहार में आदमी सब सुनने के बाद कहता है कि क्या करे भैया, विकल्प नहीं था। अरे लालू से डरे तो भाजपा, भाजपा से डरे तो लालू। दुइये गो बिहार में तो भैया दुइये गो दल है, एगो लालू जी का ललटेन, एगो मोदी जी का कमल का फूल, मोदी जी का भाजपा। नीतीश चाचा का तो पता नहीं है कि कितना देर कमल के फूल पर बैठेंगे और कब उछल के ललटेन पर लटक जाएंगे। तो बिहार में भैया दुइये गो दल है। आपके बीच से बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को जाके वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ना बोल रहे हो भैया, 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके। सारे हिंदुओं ने कहा, भाजपा वाला आके कहा सब हिंदू एक हो जाओ, अयोध्या में रामलला का मंदिर बनाना है। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन आपके वोट से शरीर पर कपड़ा नहीं है, आपके बच्चे के पैर में हवाई चप्पल नहीं है, उसको खाने को नहीं है, उसको पढ़ने का नहीं है। आपका बच्चा बीमार पड़ता है, दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं है। अपना बच्चा का इतना कष्ट देख के भी फिर अभी 4 महीना के बाद वोट होगा तो सब जात के नाम पर मुर्गा भात खा के 500 रुपया लेके फिर उसी नेता को वोट देगा, तो कैसे सुधार हो? अगर लइकन के जीवन बचावे के बाद जीवन में एक बार संकल्प लीजिए, जिसको मन है उसको वोट दीजिए, जेकरा के मन बा ओकरा के वोट दो, लेकिन कम से कम जीवन में एक बार वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए, अपने बच्चों के पढ़ाई या रोजगार के लिए दीजिए, तब जीवन सुधरी, ना तो सुधरे। आखिर जन स्वराज के पास ऐसा क्या मंत्र है
यहाँ बिहार में एक साल में पलायन बंद कैसे होगा? ये तो स्वाभाविक बात है, जब 10, 12, 15 हजार के रोजगार होगी तो पलायन लोग ना करी। कुल 50 लाख से ज्यादा लोग, 50 लाख से ज्यादा युवा जो है वो बाहर गया है मजदूरी करने। जो लोग बाहर गया है मजदूरी करने वो औसतन 12 से 15 हजार रुपया कमाता है और खर्चा के बाद घरे 6 से 8 हजार रुपया भेजता है। तो अगर 10-12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था बिहार में हो जाए तो कोई आदमी उसमें जाना नहीं चाहेगा। तो ये व्यवस्था कैसे होगा? तो हम लोग जन सुराज में कहते हैं कि रोजगार मिलने का क्या उपाय है। बिहार में आदमी बुझेला कि सरकारी नौकरी होई, कितना आदमी आके बुर्बक कहता कि हम 10 लाख नौकरी दे दे, लड़का वही में अजुराइल बालाम की सरकारी नौकरी से बेरोजगारी दूर हुई। तो वह एगो आंकड़ा याद रखी कि पिछला 78 साल में बिहार में जितना आदमी सरकारी नौकरी आज कर रहा बालाम, चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक, संविदा कर्मी को भी जोड़ लीजिए, सबका संख्या गिनिएगा तो 23.25 लाख आदमी को सरकारी नौकरी है। 23.25 लाख आदमी को सरकारी नौकरी मिला है 78 साल में, मतलब 1.97%, करीब करीब 2% आदमी को सरकारी नौकरी है। तो किसी भी हालत में सरकारी नौकरी से तो सबको रोजगार नहीं मिल सकता है। कुछ आदमी कहता है कि भैया फैक्ट्री लग जाए तो उसे रोजगार मिल जाए, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि पूरा जो अर्थव्यवस्था बा, जिसमें तनी मनी भी इकोनॉमिक्स समझत हुई, अर्थशास्त्र अगर समझते हैं आप, तो जो पूरा जो अर्थव्यवस्था है इसका 3 पिलर है, खेती है, फैक्ट्री है और तीसरा है जिसको कहते हैं सर्विस सेक्टर। होटल बा, अस्पताल बा, स्कूल बा, रेस्टोरेंट बा, गाड़ी बा, जितना चीज कंजम्पशन जो आप खा पी रहे हैं, तो करीब करीब खेती और फैक्ट्री अगर दोनों मिला दीजिएगा तो 35% होता है। 65% है सर्विस सेक्टर। सैलून कोई खोला है, कोई मिठाई का दुकान खोला है, कोई रेस्टोरेंट चला रहा है, कोई स्कूल चला रहा है, कोई अस्पताल चला रहा है, कोई टैक्सी का धंधा किया है, ये सब सर्विस सेक्टर है। तो 100 रुपया के अर्थव्यवस्था में 65 रुपया ये सर्विस सेक्टर है। और सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा जरूरत क्या है? आपके पास पूंजी होना चाहिए। पैसा रही तबे ना रवा रोजी रोजगार करब। तो बिहार में पूंजी का बहुत बड़ा अभाव है। यहां लोगों के पास पूंजी नहीं है। आपको लगता है कि यहां लोगों का पलायन होता है। लोगों का पलायन इसलिए हो रहा है कि यहां से पूंजी का पलायन हो रहा है। एजा बैठल इतना आदमी बारन, बहुत विद्वान लोग भी बैठे हुए होंगे, आपको यह शायद पता नहीं है कि बिहार से हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपया, 2.5 लाख करोड़ रुपया बैंक, जो आप और हम अपने बैंक में यहां जमा करते हैं, 2.5 लाख करोड़ रुपया बैंक वाला बिहार से बाहर भेजता है। गुजरात में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में। ये आंकड़ा कहां से बा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बताता है। बैंक जो है, बैंक का जिम्मेवारी है कि जितना रुपया आप बैंक में जमा कीजिएगा उसका 70% पैसा आपको, समाज को ऋण के तौर पर मिलना चाहिए, जिससे आप घर बना सकें, गाड़ी खरीद सकें, धंधा रोजी रोजगार कर सकें। तो पूंजी का यही 2 स्रोत है। पूंजी आदमी के पास कहां से आता है? जो पैसा आप कमाते हैं, जो खर्चा के बाद बच गया वो आपका पूंजी हुआ, और दूसरा पूंजी का स्रोत है जो बैंक से कर्जा लिए, वो आपका पूंजी है। मान ली कि रुआ घर बनावता नहीं, 1 लाख रुपया रुआ बचत कैले बानी, 4 लाख रुपया बैंक से लेनी तो 5 लाख के घर बनावता नहीं, फिर धीरे धीरे कर्जा वापस करब। तो ये जांचने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक आंकड़ा जारी करता है जिसको कहते हैं CD रेशियो। सबके ना भी बुझाई तर बुझी कि एगो आंकड़ा होला कि कितना रुपया बैंक में जमा भइल और कितना रुपया बैंक वाला लोन के तौर पर समाज को दिया। देश में कानून है, संविधान है कि बैंक में अगर 100 रुपया जमा हो तो 70 रुपया बैंक को वापस समाज को देना है, धंधा के लिए, रोजी रोजगार के लिए, घर बनाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए। बिहार में बैंक वाला देता है कितना? 40 रुपया। बाकी पैसा कहां जाता है? बाकी पैसा बैंक वाला उस राज्य में भेजता है जहां पर रोजी रोजगार हो रहा है, गुजरात में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में। पिछला साल
रवा बुझाता बिहार में इतना गरीबी बा, आदमी सोचा था कोई बाहर से आई तो फैक्ट्री लगा दी, तो कोई फैक्ट्री लगाई तो 2-4-10 हजार करोड़ रुपया लगाई। पिछला साल बिहार के गरीब जनता ने बैंक में पैसा जमा किया 4,21,000 करोड़ रुपया। ध्यान से समझिए, जितना बैंक बिहार में है इसमें हम लोग मिलकर पैसा जमा किए 4,21,000 करोड़। अब बैंक वाला पैसा आपको लोन पर कितना दिया? 1,61,000 करोड़। बाकी पैसा कहां गया? बाकी पैसा बैंक वाला दूसरे राज्य में भेज दिया। अगर 70% सीडी रेशियो होता तो बिहार में 2,80,000 करोड़ रुपया आपको लोन के तौर पर मिलता। तरुआ जो घर आज 4 कमरा के बनैले बानी, 8 कमरा के बनी थी। आप एगो छोटा सा रेस्टोरेंट चला रहे हैं तो बड़ा रेस्टोरेंट चलाने लगते, छोटा व्यापार कर रहे हैं बड़ा व्यापार करने लगते, खेती में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकते थे। ये जो हर साल 2 लाख करोड़ रुपया गया, तो 1990 में जब लालू जी मुख्यमंत्री भइलन तब से लेके पिछला साल तक बिहार से 26,35,000 करोड़ रुपया आपका हमारा पैसा बैंक वालों ने दूसरे राज्य में भेज दिया। 50 लाख आदमी गइलन, लेकिन 26 लाख करोड़ रुपयों इजा से चल गई। तो ये पूंजी का पलायन है। अब आप कहिएगा भैया ये रउआ कौन नया ज्ञान देता, नहीं बिहार में तो कोई बातें नहीं करते कर, ये कौन पलायन है? 26 लाख करोड़ रुपया आपका हमारा बैंक वाला दूसरे राज्य में भेज दिया। आप अंदाजा लगाइए, अगर 26 लाख करोड़ रुपया बिहार में जब इन्वेस्ट होता तो यहां पर कितना रोजी रोजगार पैदा होता। और ऐसा नहीं है कि बैंक का मनमर्जी है कि आप कितना पैसा लोन दीजिएगा। आपके जानकारी के लिए बता दें, देश के स्तर पर एक कमेटी होती है जिसका चेयरमैन होता है खुद प्रधानमंत्री, और हर 15 दिन पर यह आंकड़ा देखा जाता है कि बैंक में कितना रुपया जमा हुआ, बैंक वाला कितना लोन दिया। बिहार में राज्य के स्तर पर उस कमेटी का चेयरमैन होता है मुख्यमंत्री। लेकिन जैसे बिहार में सीओ, बीडीओ, डॉक्टर, दरोगा मुख्यमंत्री के बात नहीं कन सुनत, तो इसे बैंक वाला भी उनकर बात नहीं के सुनत। अब बिहार में आदमी के कर समझ भी नहीं थे। आज तक आप कहीं किसी सभा में ये नहीं सुने होंगे कि भैया पूंजियों के पलायन बिहार से होता। जे जैसे फिनांस मिनिस्टर बा ओकरा से पूछब कि भाई प्रशांत किशोर कह रहा है कि 26 लाख करोड़ रुपया यहां से चला गया, तो कहेगा ये क्या होता है? तो जन सुराज का मंत्र यह है कि अगर बिहार में 70% जो राष्ट्रीय औसत है, अगर बैंक के साथ मिलकर सीडी रेशियो को सुधार दिया जाए तो हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपया एक्स्ट्रा पैसा यहां पर लोगों को मिलने लगेगा, घरे घर रोजी रोजगार होने लगेगा। तो ये जन सुराज का पहला मंत्र है घरे घर रोजगार देने का। दूसरा मंत्र यह है कि मनरेगा को सीधे खेती से जोड़ा जाए। जन सुराज ने कहा कि जितना आदमी धान गेहूं के खेती करता, अगर आप ये धान गेहूं का, मकई का खेती छोड़ के आप अगर नगदी फसल का खेती कीजिए, मसाले का खेती कीजिए, सब्जी का खेती कीजिए, लहसुन प्याज उगाइए, मसाला उगाइए, तो आपको मनरेगा के तहत मुफ्त मजदूर दिया जाएगा। एक फायदा क्या होई कि रउआ मजदूर मिल जाए यहाँ मुफ्त में, मनरेगा के चोरी हो जाए बंद, 1 रुपया हमनी के लागी ना, कहे से कि मनरेगा के पैसा दिल्ली से आवता। आ जौन मजदूर रउआ के दियाई 2 बीघा पर, तो रउआ ओकरा से काम कराई। अभी तक क्या होता कि जितना नीचे पंचायत वाला 40% चोरी करके मनरेगा के लूट मचल बा। तो जो कृषि का पलायन है, एक और लोग जाता पंजाब में, हरियाणा में खेती मजदूरी करे, आ एजा जो खेती करता वो कहता भैया क्या है, पहले खैनी खेती करत रही, पहले प्याज उगावत रहे, लेकिन मजदूर मिलते नहीं, कहीं से खेती बंद कर देनी। तो हम लोग कह रहे हैं कि अगर कृषि का मजदूर है उसका पलायन रोकना है तो मनरेगा को कृषि से जोड़ दीजिए, किसान को फायदा होगा, किसान को मजदूर मुक्त हो जाएगा, और लाखों लोग जो जा रहा है पंजाब में, हरियाणा में खेत काटने, वो बिहार में ही काम करने लगे। हरियाणा, पंजाब। और तीसरा जो काम हम लोग कर रहे हैं, तीसरा जो रोजगार का पलायन रोकने का तरीका बताया, बिहार में ही दुनिया में जितना अर्थशास्त्री कहल जाला इंटरेस्ट सबवेंशन, रुआ कर्ज क्यों आप रुआ कर्ज काहे ना लीजिएगा? कर्ज से ज्यादा लोग ब्याज से डरते हैं। भैया कर्जा 1 लाख रुपया दे, 10,000, 12,000, 15,000 रुपया ब्याज लागी।